या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सृष्टि के प्रारंभ से ही धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चलता आ रहा था, लेकिन ये युद्ध साधारण नहीं था। ये ना देवताओं और असुरों के बीच था, बल्कि ये युद्ध था विनाश और सृष्टि के अस्तित्व के बीच। युद्ध भूमि में रक्त की प्यासी तलवारें चमक रही थीं, चारों ओर धधकती आग थी और एक ऐसा असुर था जिसे मारना असंभव लग रहा था। उसका नाम था रक्तबीज। जब भी उसके शरीर से रक्त की एक बूंद धरती पर गिरती, उसी स्थान से एक नया रक्तबीज जन्म ले लेता। देवता थक चुके थे, योद्धा पराजित हो चुके थे और संहार का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। जब सृष्टि संकट में होती है, तब काल से भी परे एक शक्ति प्रकट होती है, वो शक्ति जो सृजन भी है और संहार भी। उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा का उदय हुआ, दिशाएं कांप उठी, आकाश गूंजने लगा और मृत्यु तक भयभीत हो गई। ये थी मां महाकाली। उनकी आंखों से अग्नि प्रकट हो रही थी और उनका अट्टहास पूरे ब्रह्मांड को कंपा रहा था। कभी रक्तबीज ने अमरता पाने के लिए ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने अमरता देने से इनकार कर दिया। तब रक्तबीज ने चालाकी से वरदान मांगा कि यदि उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरे तो वहां से एक नया रक्तबीज जन्म ले। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और तभी से रक्तबीज अपराजय बन गया। रक्तबीज और अन्य असुरों के अत्याचार से देवता भयभीत हो गए। शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता कैलाश पहुंचे और महादेव से सहायता की प्रार्थना की। उसी समय शुंभ और निशुंभ के दूत चंड और मुंड कैलाश पहुंचे और माता पार्वती का घोर अपमान किया। ये अपमान सहन ना हो सका और माता पार्वती के भीतर से एक प्रचंड शक्ति प्रकट हुई। उसी क्षण माता महाकाली का अवतार हुआ और चंड मुंड का वध कर दिया गया। जब ये समाचार रक्तबीज तक पहुंचा तो वह क्रोध से भर उठा और बदला लेने महाकाली के सामने आ पहुंचा। युद्ध आरंभ हुआ। मां काली ने जैसे ही रक्तबीज पर प्रहार किया, उसका रक्त धरती पर गिरा और असंख्य रक्तबीज उत्पन्न हो गए। पूरा युद्ध क्षेत्र रक्तबीजों से भर गया। मां काली निरंतर उनका संहार करती रही, लेकिन संख्या बढ़ती ही जा रही थी। तभी उपाय सूझा। मां काली ने अपना विकराल रूप धारण किया और रक्तबीज के शरीर से बहने वाले हर रक्त की बूंद को स्वयं पीने लगी, जिससे एक भी बूंद धरती पर न गिरे। धीरे धीरे सभी रक्तबीज समाप्त हो गए और अंततः रक्तबीज का पूर्ण विनाश हुआ। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद भी मां काली का तांडव शांत नहीं हुआ। उनका प्रचंड रूप संपूर्ण सृष्टि के लिए भय का कारण बन गया। पृथ्वी कांपने लगी और देवता घबरा गए। तब महादेव स्वयं वहां पहुंचे और मां काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही मां काली का चरण महादेव की छाती पर पड़ा, उनका क्रोध शांत हो गया। उन्हें अपनी स्थिति का बोध हुआ और वे मूर्छित होकर गिर पड़ी। महादेव उन्हें कैलाश ले गए और इस प्रकार सृष्टि पुनः संतुलन में लौट आई। जय मां काली, जय महाकाल।